नमस्कार दोस्तों, एमबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन की वजह से लोहे का पुल ढह गया है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। राहत और बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं और मलबा हटा रही। जानकारी के मुताबिक यह लोहे का पुल, जिसे दुधिया आयरन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, मिरिक और कुर्सियों को जोड़ता है। भारी बारिश के चलते यहां हालिया है कि सड़कें मलबे और कीचड़ से पड़ गई हैं। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग, कुचबिहार, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दार्जिलिंग में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं इस बात से बेहद चिंतित हूं कि कल रात कुछ घंटों में अचानक हुई भारी बारिश और बाहर से हमारे राज्य में नदी के पानी के अत्यधिक प्रवाह के कारण उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल दोनों के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने पर्यटकों को सलाह दी कि जब तक उन्हें सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता, तब तक वे जहां पर आए वहीं पर रुके रहें। लोहे के पुल का एक हिस्सा ढह जाने के बाद सिलीगुड़ी दार्जिलिंग SH12 सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। रोहिणी मार्ग पर भूस्खलन के कारण सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाला मार्ग भी आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इस वजह से पहाड़ी दार्जिलिंग और बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के पटना दौरे पर है। रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, 100% वेब कास्टिंग होगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन से बिहार में है। इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी बिहार का दौरा कर चुके हैं। दौरे से पहले दिन चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। अभिवादन करैत छी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को चुनाव से पहले दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। नालंदा के राजगिरी में 1121 करोड़ की लागत से बना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जनता को समर्पित कर दिया गया है। 7 सालों में बनकर तैयार यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों को पूरा करता है। सीएम ने कहा कि इससे खेल की गतिविधियों में बिहार आगे बढ़ेगा और राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। इस स्टेडियम की आधारशिला 2018 में रखी गई थी। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं बहाल की गई हैं। इसे 90 एकड़ में बनाया गया है। स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की बैठने की जगह है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है। 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर आए बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रविवार को अचानक हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात करने उनके पटना स्थित सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। बहुत जल्द सीटें बढ़ जाएंगी। एनडीए में सब ऑल इज वेल है। नेपाल में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक अलग अलग घटनाओं में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इस कठिन समय में भारत सरकार नेपाल के साथ है। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि नेपाल में भारी बारिश से हुई जान माल की क्षति अत्यंत पीड़ादायक है। हम इस कष्ट समय में नेपाल वासियों और वहां की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पोस्ट में आगे कहा गया कि मित्रवत पड़ोसी और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले के नाते भारत किसी भी अनिवार्य सहायता के लिए तैयार है।
बात यह है कि सोनम वांगचुक जो है उनके बारे में पूरा देश जानता है। उनका जो योगदान था विशेष करके नई पीढ़ी के लिए, उसको रेखांकित करते हुए फिल्म तक बनी और पूरे देश के लोगों ने पसंद की उस फिल्म को। और फिर भारत की सरकार ने उनको सम्मान दिया। भारत की सरकार जब किसी को बड़ा सम्मान देती है तो उसके बारे में साफ जानकारी पहले कर लेती है कि ये किसी गलत गतिविधि में तो